आज हम कक्षा 11 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वेदामृतम अर्थात वेद रूपी अमृत। सबसे पहले पाठ का परिचय हम पढ़ेंगे कि भारतीय वैदिक वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। वाङ्मय अर्थात साहित्य। भारतीय वैदिक साहित्य जो वो संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतश्चेतना यानी कि आंतरिक चेतना, अंतश्चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। अर्थात भारतीय वैदिक साहित्य जो है वो संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम वाङ्मय है, प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। तो वैदिक साहित्य में क्या बताया है या किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो उसमें विश्व शांति, विश्व बंधुत्व अर्थात आपसी भाईचारा, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है। अर्थात वैदिक साहित्य जो है इन सब का आगार है, जो आज के वातावरण में पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। अर्थात वैदिक जो साहित्य है वो जब वैदिक काल था तब इतनी सामाजिक कुरीतियां नहीं थी जितनी की अब है। तो वैदिक साहित्य पहले के वातावरण की बजाय आज जो वो ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व, वैदिक काव्य का सबसे प्राचीनतम जो वेद है, वैदिक साहित्य में सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद है। तो इस पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व, अमृत का भंडार, अमृत का सार ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन तीनों वेदों से इस पाठ के मंत्र हैं, या इस पाठ के मंत्र जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संकलित किए गए हैं, संग्रहित हैं। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त, उदात्त का अर्थ होता है उच्च, तो इन कविताओं में अत्यंत उदात्त और अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य या जो हमारे द्वारा नकल करने योग्य है या अनुकरण करने के योग्य है। तो इन जो ये जो मंत्र दिए हैं इन मंत्रों में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। अब यहाँ हर मंत्र के पीछे लिख रखा है री, किसी में री मिलेगा, किसी में यजु मिलेगा और किसी में अथर्व मिलेगा। तो री का अर्थ ऋग्वेद, अर्थात ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 सूक्त का दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद में जो है वो मंडल है, 10 मंडल है। अलग अलग मंडलों में अलग अलग सूक्त हैं, अलग अलग मंत्रों की संख्या है, और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी ऋग्वेद है। और इससे पहले मैं बता दूं, पाठ शुरू करने से पहले या मंत्रों का अर्थ करने से पहले, कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं की जो रचना जो की है, इन वेदों की जो रचना की है वो ऐसा माना जाता है कि किसी पुरुष विशेष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। इनकी रचना करने के लिए परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों को ज्ञान दिया था। वैदिक ज्ञान या वेद मंत्रों का ज्ञान दिया था परमात्मा ने इन 4 ऋषियों को, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो ऋग्वेद का ज्ञान दिया अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का वायु ऋषि को, सामवेद का आदित्य ऋषि को और अथर्ववेद का अंगिरा ऋषि को। इस पाठ में जो मंत्र है वो 3 वेदों से संग्रहित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। अर्थात सामवेद से संग्रहित कोई भी मंत्र इस पाठ में नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसके पीछे जो री लिख रखा हो उसका अर्थ है री, ये जो लिख रखा हो तो उसका अर्थ है यजुर्वेद, और अथर्व लिख रखा हो तो उसका अर्थ है अथर्ववेद। तो पहला मंत्र है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं, गम का अर्थ होता है जाना या चलना। तो संगच्छध्वं यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की गई है और दूसरे मनुष्यों के लिए भी प्रार्थना की गई है कि तुम संगच्छध्वं, एक साथ चलो। एक साथ चलने का मतलब ये नहीं कदम ताल मिला के चलना, नहीं, वैचारिक मतभेद न हो। तो वैचारिक मतभेद हटा के, वैचारिक मतभेद मिटा के, शारीरिक दूरी और मानसिक दूरी को मिटा करके तुम सब एक साथ चलो या एक साथ आगे बढ़ो, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। समबद्धध्वम, और एक समान बोलो। एक समान बोलने का मतलब जो भी अच्छी बातें हैं उन सबको ग्रहण करो और अपने उच्चारण में उन्हीं बातों का प्रयोग करो और अपने आचरण में भी उन बातों का प्रयोग करो।
तो संगच्छध्वम, तुम सब एक साथ चलो, संवदध्वम, एक समान बोलो, संवह मनानसी जानताम, यहाँ पे वह है वो का ओ कोई मात्रा हटाएंगे तो बन जाएगा विसर्ग बन जाएगा यहाँ पे, तो वो का अर्थ वह, वो की जगह पे यहाँ पे बन जाएगा वह, और वह का अर्थ है तुम्हारे। मनांसी मन, सन जानताम, एक समान अर्थ को ग्रहण करें, यानी कि तुम्हारी जो ग्रहण शक्ति है, ज्ञान को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो भी एक समान हो, तो तुम्हारे जो मन है वो भी एक समान अर्थ को ग्रहण करें या जाने। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, इस पंक्ति में जो है वो देवताओं के साथ मनुष्य की तुलना की गई है कि जिस प्रकार देवताओं ने काम किया था वैसे ही तुम भी करो। तो पहली पंक्ति का अर्थ हो गया संगच्छध्वम, तुम सब एक साथ चलो, संवदध्वम, एक समान बोलो, संवो मनांसी जानताम, तुम्हारे मन जो है वो एक समान अर्थ को ग्रहण करें या एक समान अर्थ जाने। देवा भागम यथा पूर्वे, यथा जैसे, पूर्वे पूर्व काल में, जैसे पूर्व काल में देवा देव लोग, भागम, भाग का अर्थ है यहाँ पे हवि, और हवि कहते हैं जो हम हवन में जो सामग्री डालते हैं, उस सामग्री में जो जो सामग्री होती है, सामग्री का मतलब केवल सामग्री नहीं, उसमें घी भी होता है और जो समिधा होती है लकड़ी, वो सब सामग्री में आते हैं। तो यथा जिस प्रकार से पूर्व पूर्व काल में देवा देव भागम हवि को, उस सामग्री को या उस आहुति को संजानाना, एक साथ मिलकर उपासते ग्रहण करते थे। तो इस मंत्र का भाव हो गया कि जिस प्रकार पूर्व काल में देव हवन की जो हवि है, सामग्री है या आहुति जो है, उसको एक साथ ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से तुम भी एक साथ चलो, एक समान वाणी बोलो, और तुम्हारे मन जो है वो भी एक समान अर्थ को ग्रहण करें या एक समान अर्थ को जाने। आगे दूसरा मंत्र है, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त से, और चौथा मंत्र है, समानि व आकृति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। समानि व आकृति, वह का मैंने पहले भी अर्थ बताया था, वह का मतलब था तुम्हारे, तुम्हारा और तुम्हारी, और न है इसके विपरीत है नह, नह का मतलब हमारा, हमारी और हमारी, तो यहाँ वह का मतलब है तुम्हारे। आकुति, आकुति का मतलब है संकल्प या प्रतिज्ञा, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो समानी समान हो, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा बनो, एक समान दृढ़ प्रतिज्ञा बनो। तो वह तुम्हारी आकुति की प्रतिज्ञा समानी समान हो, तुम्हारे संकल्प समान हो या तुम्हारी प्रतिज्ञा समान हो। समाना हृदयानी वह तुम्हारे हृदयानी, हृदय भी समाना समान हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा या तुम्हारा संकल्प जो हो वो एक समान हो, तो तुम्हारे हृदय भी समान हो। हृदय समान यानी कि किसी अपने हृदय से, अपने मन से किसी का बुरा न सोचना, अपनी वाणी से किसी को बुरा न बोलना, और कर्म से भी किसी का बुरा न करना। तो तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो। फिर दूसरी पंक्ति है, समानम अस्तु वो मनो, वह तुम्हारे मन मन, तुम्हारे मन भी समानम अस्तु, जो पहला शब्द है उसका विच्छेद हो जाएगा, समानम अस्तु, अस्तु का अर्थ होगा हो, समानम समान, वह तुम्हारे मन भी समानम अस्तु, समान हो, तुम्हारे मन भी समान हो। यथा जिससे, वह का मतलब तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारी, तो जिससे तुम्हारी सुसह, सह का अर्थ होता है साथ, तो सुसह अच्छा साथ, असती हो जाए, यानी कि तुम्हारी जो संगति है वो अच्छी हो जाए। समानम अस्तु वो मनो, तुम्हारी मन समान हो, यथा जिससे या जिसके कारण वह तुम्हारी सुसह अच्छी संगति असती हो जाए। तो इस मंत्र का भाव हो गया कि तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, जिसके कारण तुम्हारी जो संगति है वो अच्छी बन जाए या सत्संगति बन जाए। आगे तीसरा मंत्र है, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है, मधुबाता रितायते मधु क्षरन्तु सिंधवः माध्य नः संतोषधि। मधुबाता रितायते, यहाँ पे रितायते जो शब्द है वो है यजमान के लिए आया है, रितायती शब्द यजमान के लिए, और वैसे भी चतुर्थी विभक्ति का शब्द है ये, और चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है को और के लिए, तो रितायते का अर्थ हो गया यहाँ पे यजमान के लिए, यजमान के लिए। मधु, मधु का मतलब सब जानते हैं, मधु का मतलब मीठा होता है, शायद भी होता है, और मधु का मतलब मीठा, मधुर। तो रितायती यजमान के लिए वाता, वात, वात अर्थात वायु, यजमान के लिए वाता वायु मधु माधुर्य से युक्त हो, कि यजमान के लिए जो वायु है वो माधुर्य से युक्त हो। माधुर्य से युक्त का मतलब ये नहीं कि मीठी हवा बहे, मीठी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य वर्धक हवा बहे। यजमान के लिए जो हवा है वो स्वास्थ्य वर्धक हो, उसके लिए निरोगता लाए, यानी कि रोगों को उससे दूर रखे,
ऐसी हवा यजमान के लिए बहे। मधु क्षरंती सिंधवः, और सिंधवः, सिंधु का मतलब समुद्र या नदियां या फिर जल प्रवाह के जो भी स्रोत हैं, तडाग है, वापी है, नहर है, तो सिंधवः मतलब सिंधु या नदियां या जल प्रवाह के जो भी स्रोत हैं वो सब मधु क्षरंती, मधु माधुर्य से युक्त होकर क्षरंती बहें। माधुर्य से युक्त होकर बहने का मतलब ये नहीं कि समुद्र का पानी तो खारा होता है, नदी का पानी मीठा होता है, तो फिर माधुर्य से युक्त कैसे होंगे समुद्र। माधुर्य से युक्त का अर्थ यहाँ भी वही है कि स्वास्थ्य वर्धक हो, कि मधु वातारितायते, यजमान के लिए जो वायु है वो माधुर्य से युक्त होवे, और मधु क्षरंती सिंधवः, और समुद्र भी माधुर्य से युक्त होकर बहे। माध्य नह संतोषधि, माध्य नह का विच्छेद करेंगे तो होगा माध्य नह, संतोषधि का विच्छेद हो जाएगा संतो औषधि। माध्य का अर्थ हो गया यहाँ पे माधुर्य से युक्त, न है हमारे लिए, संतु हूं औषधि औषधियां। तो जिस प्रकार यजमान के लिए वायु जो है वो माधुर्य से युक्त होकर बहती है, और नदियां या समुद्र जो है वो माधुर्य से युक्त होकर बहते हैं, उसी प्रकार न हमारे लिए माध्य ही माधुर्य से युक्त संतु हों औषधि औषधियां, उसी प्रकार औषधियां हमारे लिए माधुर्य से युक्त हों। अगले चौथा मंत्र है, ये भी यजुर्वेद से है। यच्चाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें मन के बारे में बताया है कि मन कैसा है, हमारा मन कैसा है, या मन की प्रवृत्ति या मन की प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले दे रखा है यज्जाग्रतो, यज्जाग्रत का विच्छेद करेंगे तो होगा यत जागृत है। जागृत का मतलब जागरण या जागना। तो यत जो जागृत है, यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है जो हुआ अर्थ में प्रयुक्त होता है, हुआ या हुई। तो यत जो जागृत है, जागते हुए। यत का अर्थ है यहाँ पे मन, जो मन। चौथी लाइन में दे भी रखा है कि मन मन, तो यत मन है जो मन, जो मन जागृत है जागते हुए का। जब हम जागते रहते हैं, जागरण अवस्था में होते हैं तब, तो यत मन है जो मन जागृत है जागते हुए का। दूरम उदयति, दूरम उदयति का विच्छेद हो जाएगा दूरम उत एति, उत एति, दूरम दूर दूर तक उदयति भागता है। जो हमारा मन जागते हुए दूरम दूर दूर तक उदयति भागता है, क्योंकि हम एक जगह बैठे तो मन से कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं मन से, शरीर से नहीं। मन से हम कहीं का भी भ्रमण कर सकते हैं, मिनटों में, पलों में, कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। तो जो मन जागृत है जागते हुए का, दूरम उदयति दूर दूर तक भागता है या दूर दूर तक जा सकता है, जाने में समर्थ है। दैवम, दैवम का मतलब दिव्य गुणों वाला, क्योंकि ये गुण देवताओं में होते हैं। जो हमारे मन में जो गुण है कि मन कहीं बैठे हुए कहीं की यात्रा कर सकता है, तो देवताओं के गुण होते हैं ये तो दैवम का मतलब दिव्य गुणों वाला। हमारे पास हमारे शरीर में वो गुण नहीं है, देवताओं वाले गुण नहीं है, परंतु हमारा जो मन है उसमें देवताओं वाले गुण हैं, क्योंकि वो कहीं भी गति कर सकता है, मनन कर सकता है, किसी भी बात का चिंतन भी कर सकता है। तो दैवम का अर्थ हो गया दिव्य गुणों वाला। ततु, ततु का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् उ। उ, उ का अर्थ यहाँ पे निश्चय से, तत् वह मन, जो मन जागते हुए दूर दूर तक भागता है और जो दिव्य गुणों वाला है या देवताओं के गुणों वाला है। तदु निश्चय से वही मन, तत् वह मन, सुप्त से सोए हुए का भी तथैव उसी प्रकार से एति भागता है। जो मन जागते हुए दूर दूर तक गति करता है, वही मन सुप्त से, जब हम सोए हुए होते हैं, तो जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा मन गति करता रहता है। जैसे हमें स्वप्न आते हैं और स्वप्न में हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, तो तब भी हमारा मन गति करता रहता है। जो मन जागते हुए गति करता रहता है, वही मन सोते हुए भी तथैव उसी प्रकार से एति भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो जो मन जागते हुए गति करता रहता है, वही मन हमारा सोते हुए भी गति करता रहता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, दूरंगमम, दूरम दूर दूर तक, दूरंगमम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दूरंगमम ज्योतिषाम, ज्योतिरेकम है उसका विच्छेद हो जाएगा ज्योति ही एकम। तो यहाँ दूरम गमम का अर्थ है दूरम दूर दूर तक, गमम जाने में समर्थ, या दूर दूर तक जाने वाला, या जो दूर दूर तक जाने में सक्षम है। तो दूरम गमम दूर दूर तक जाने वाला। ज्योतिषाम, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, तो ज्योतिषाम प्रकाश का भी, ज्योति ही प्रकाश है, यानी कि जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश यानी कि दूसरे के प्रकाश की जिसे आवश्यकता नहीं है।
जैसे अग्नि है, अग्नि स्वयं प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि अग्नि को दोबारा अग्नि या दूसरा कोई चमकीला पदार्थ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो उसी प्रकार मन का भी यही विशेषण है, ये एक विशेषता मन की, कि वो खुद भी प्रकाश का भी प्रकाश है, यानी कि स्वयं प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि अंधेरे में भी हमारा मन प्रकाश देख सकता है और प्रकाश में भी हमारा मन अंधेरा देख सकता है, कल्पना कर सकता है। तो दूरंगमम, दूर दूर तक जाने वाला, ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतिषाम प्रकाश का भी ज्योति प्रकाश, इनके प्रकाश का भी प्रकाश कहने का अर्थ यहाँ पे जिसको कोई प्रकाश की, किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, खुद जो प्रकाश है। तो दूरंगमम, दूर दूर तक जाने वाला, ज्योतिषाम प्रकाश का भी ज्योति ही प्रकाश, ये तीसरी जो पंक्ति में है, जो शब्द दे रखे हैं वो सारे मन के विशेषण है। एकम, एक का मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि एक अकेला, जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो द्वितीय का मतलब तो दूसरा, अद्वितीय जिसके बराबर कोई दूसरा न हो। तो एकम का अर्थ हो गया यहाँ पे अद्वितीय। आगे फिर पांचवा मंत्र है, ये यजुर्वेद से लिया गया है। ये मंत्र है, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं, अदीनः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। अर्थात तच्चक्षुर्देवहितम, इस शब्द का विच्छेद करेंगे, ये देखने में थोड़ा मुश्किल है, परंतु जब हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे या इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो बहुत आसान है ये मंत्र। तत्चक्षुर्देवहितम, तत्चक्षु, चक्षु का अर्थ मतलब होता है आंख, यानी कि जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो तत् वह चक्षु, यहाँ पे चक्षु का अर्थ आंख नहीं है, यहाँ पे चक्षु का अर्थ है सूर्य, जो सबको दिखाने वाला है, जो सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको प्रकाश देने वाला है। तो तत् वह चक्षु सूर्य, वह सूर्य, देवहितम, देव मतलब परमात्मा के द्वारा हितम स्थापित किया गया है, यानी कि परमात्मा ने बनाया है। जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो वो सब परमात्मा की बनाई हुई है। मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी प्राकृतिक चीज को बना दे। प्राकृतिक वस्तु को या मूल वस्तु का निर्माण करना मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के वश में नहीं है। तो तत् वह चक्षु सूर्य, वह सूर्य देवहितम, जो परमात्मा द्वारा स्थापित है या परमात्मा द्वारा निर्मित है या परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है। पुरस्तात, पुरः का मतलब था सामने, और सामने से हम जब भी किसी दिशा का अ, अर्थ लेते हैं तो वो सामने वाली दिशा का अर्थ हम लेते हैं पूर्व दिशा से, क्योंकि यजमान जो होता है जब वो यज्ञ करता है, हवन करता है, तो हमेशा यजमान का मुख पूर्व दिशा में होता है। पूर्व दिशा कौन सी है? जिसमें सूर्योदय होता है। तो सामने की दिशा का जब भी जिक्र आता है तो सामने की दिशा का अर्थ होता है पूर्व दिशा। ये नहीं कि हम जिस दिशा में मुंह करके खड़े वो सामने की दिशा नहीं, सामने की दिशा का अर्थ जब आता है तो वो सामने की दिशा पूर्व होती है। ये सामने की दिशा का जहां भी जिक्र होता है तो उसका अर्थ पूर्व दिशा ही लिया जाता है। तो तत् वह चक्षु सूर्य, वह सूर्य देवहितम, जो परम पिता परमात्मा द्वारा स्थापित है, परम पिता परमात्मा द्वारा निश्चित किया गया है, निर्मित किया गया है। पुरस्तात्, पूर्व दिशा में, शुक्रम, पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, ये जो शब्द है इसका विच्छेद करेंगे तो होगा पुरस्तात् मतलब सामने, शुक्रम है इसका शब्द बन जाएगा शुक्रम, शुक्र, और शुक्र का मतलब था साफ, स्वच्छ, धवल, सफेद, और उच्चरत, उच्चरत का मतलब उदित हुआ, उगा। तो तत्चक्षु वह सूर्य देवहितम, परमात्मा द्वारा निर्मित या परमात्मा द्वारा स्थापित, पुरस्तात् पूर्व दिशा में या सामने की दिशा में, शुक्रम शुद्ध रूप से या स्वच्छ रूप से, उच्चरत उदित हुआ। वह सूर्य जो परमपिता परमात्मा द्वारा निर्मित है या स्थापित है, वह सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ। आगे दूसरी पंक्ति है, पश्चिम शरदः शतम। अब इसमें प्रार्थना की गई है परमात्मा से कि उस सूर्य की भांति या उस सूर्य की कृपा से, जिस सूर्य को परमपिता परमात्मा ने स्थापित किया है और जो पूर्व दिशा में उदित हुआ है, हे परमपिता परमात्मा, उस सूर्य की कृपा से पश्चिम शरदः शतम, हम शतम, शतम का मतलब होता है 100, तो शतम 100 शरद है, शरद का मतलब शरद ऋतु होता है वैसे, और एक साल में एक ऋतु एक ही बार, एक बार आती है 2 महीने के लिए। तो शतम शरद है, 100 शरद ऋतुओं तक, शरद ऋतु का मतलब यह हो गया यहाँ पे अब 100 वर्ष तक। तो शतम शरद है, शतम 100 शरद है वर्षों तक, पश्चिम देखती रही, पश्चिम का मतलब देखना,
तो तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, जो सूर्य परम पिता परमात्मा द्वारा पूर्व दिशा में स्थापित किया गया और पूर्व दिशा में जो उदित हुआ, उसकी कृपा से पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक देखें, जीवेम शरदः शतम, शतम का मतलब फिर वही 100 और शरदः का मतलब वर्ष, तो 100 वर्ष तक हम जीवेम जीवित रहें, 100 वर्ष तक हम देखते रहें, यानी कि हमारी जो चक्षुर इंद्रिय है वो काम करते रहे, जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक हम जीवित रहें, शृणुयाम शरदः शतम, शृणुयाम का मतलब सुने, सुनते रहें या सुने, शतम शरदः 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक हमारी जो कर्णेंद्रिय है, जो श्रोत्रेंद्रिय है, जो हमारे कान है, वो सुनने में समर्थ रहें, तो 100 वर्ष तक हम सुनते रहें। प्रप्लवाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक हम भ्रू का अर्थ तब बोलना, तो 100 वर्ष तक हमारी जो जिह्वा है वो काम करती रहे, काम करने का मतलब उसका, उसमें कोई किसी प्रकार का उच्चारण दोष न आए, तो 100 वर्ष तक हम प्रप्लवा में बोलते रहें। अदीनः स्याम शरदः शतम, अदीन, दीन का अर्थ होता है दुखी, और अदीन दीन का विपरीत हो गया तो सुखी, तो सुखी श्याम रहें, शरदः शतम, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक हम सुखी रहें, यानी कि हमारा जो 100 वर्ष का जो जीवन काल है वो सुख पूर्वक बीते। आगे है फिर भूयश्च शरदः शतात्, भूयश्च का विच्छेद करेंगे तो होगा भूयः च, यहाँ पे विसर्ग संधि है, से का विसर्ग बन गया, तो भूयः च, भूयः फिर से, च और फिर से, यानी कि उन 100 वर्ष के बाद भी अगर हमें जीवन दान मिले या हम जीवित रहें, तो भूयः फिर से शरदः शतात्, अगले 100 वर्षों तक क्या करें कि हम, हमारी जो आंखें हैं वो देखने में समर्थ रहें, सो अगले 100 वर्षों तक हम जीवित रहें, अगले 100 वर्षों तक हम, हमारी जो श्रोत्रेंद्रिय है, हमारे जो कान है वो सुनने में समर्थ रहें, और हमारी जो जिह्वा है वो बोलने में समर्थ रहे, और हम सब सुखी रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 वर्ष तक जो हमारा जीवन है उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां निर्बाध काम करती रहें, और आगे भी अगर हमें जीवन मिले, यानी कि उन 100 वर्ष के बाद भी अगर हमारा जीवन हो, तो भी हमारे जो श्रोत्र है, चक्षु है, जिह्वा है, घ्राण शक्ति है, नासिका है, वो सब सुचारू रूप से कार्य करते रहें। अगला और अंतिम मंत्र है, ये अथर्ववेद से लिया गया है और पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। इस सूक्त का नाम भी पृथ्वी सूक्त है, इसमें पृथ्वी की उपासना, पृथ्वी की स्तुति की गई है। पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी की ही स्तुति की गई है, और पृथ्वी के समान सहनशील होने का भी परम पिता परमात्मा से अनुनय विनय की गई है इसमें। तो अब हम अंतिम मंत्र का भाव देखते हैं। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, जन्म, जन का मतलब यहाँ पे है मनुष्य, जन्म मनुष्यों को विभ्रति धारण करती हुई, बहुधा, बहुधा का अर्थ है यहाँ पे अनेक प्रकार से, विवाचसम वाणी बोलने वाली, जन्म विभ्रति, विभ्रति बहुधा विवाचसम, बहुधा अनेक भाषाओं को, विवाचसम बोलने वाले, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को, जन्म लोगों को विभ्रति धारण करती हुई। यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो बहुधा अनेक विवाचसम वाणी बोलने वाली, यानी कि वाणी का मतलब भाषा, अनेक भाषाओं को बोलने वाली जन्म लोगों को विभ्रति धारण करती है, यानी कि इस पृथ्वी पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो बहुधा अनेक विवाचसम भाषा बोलने वाली जन्म लोगों को विभ्रति धारण करती हुई, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम, पृथ्वी यह पृथ्वी, नाना धर्माणम, नाना का मतलब था अनेक, धर्माणम धर्म के लोगों को, नाना धर्माणम अनेक धर्मों को मानने वालों को या अनेक धर्मानुयायियों को, यथा ओकसम, ओकस का मतलब होता है घर, खुद का घर, स्वयं का घर, तो यथा ओकसम अपने घर के समान रखती है। पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है वो बहुधा अनेक प्रकार से विवाचसम भाषाओं को बोलने वाले या अनेक भाषाओं को बोलने वाले जन्म लोगों को विभ्रति धारण करती हुई, नाना धर्माणम और अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को यथा औकसम अपने घर के समान रखती हुई, यानी कि जो अनेक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, वो इस पृथ्वी पर अपने घर के समान रहते हैं। तो अनेक भाषाओं को बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को यह पृथ्वी अपने घर के समान धारण कर रखती है, या अपने घर के समान रहने का आदेश देती है। सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मेधुहाम,
अब अगली जो तीसरी और जो चौथी जो पंक्ति है उसमें पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि हे पृथ्वी, तू जो है वो अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को अपने ऊपर धारण रखती है, या हमें रहने की हम पर जो अनुग्रह करती हो हे पृथ्वी। सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मेधुहाम। आप में है, इसमें में, इस पंक्ति में एक में शब्द है, में का मतलब मेरे लिए। सहस्त्रम, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, हजार धारा मतलब धाराएं, हजार धाराएं, द्रविण से, द्रविण का मतलब होता है धन। तो मेरे लिए सहस्त्रम धारा, हजारों धाराएं, द्रविण से धन की दुहाम बहा दो हे पृथ्वी। आप में मेरे लिए सहस्त्रम धारा, हजारों धाराएं, द्रविण से धन की दुहाम बहा दो हे पृथ्वी। आप मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहाओ। ध्रुवेव धेनुरनुपस्फुरन्ति। किस प्रकार? ध्रुवेव का विच्छेद हो जाएगा ध्रुवा इव। ध्रुवा, ध्रुव का अर्थ होता है निश्चल, ये जिसमें किसी प्रकार की हलचल ना हो, जिसमें किसी प्रकार की गति ना हो, एक जगह स्थिर। तो ध्रुवा इव, स्थिर रहती हुई, के इव का अर्थ होता है के समान, यहाँ पे तुलना की गई है, उपमा अलंकार भी है यहाँ पे। तो ध्रुवेव, स्थिर रहती हुई, धेनु, धेनु का अर्थ सब जानते हैं, धेनु का अर्थ होता है गाय। तो स्थिर रहती हुई गाय के इव समान, अनुपस्फुरंती, बिना हिले डुले। अनुपस्फुरंती, बिना हिले डुले या बिना कंपन किए। कहने का तात्पर्य इस पंक्ति का यह है कि जिस प्रकार गाय जो है वो एक जगह स्थिर रह के कंपन रहित होके, कंपन रहित यानी कि बिना हिले डुले, बिना कोई गति किए, बिना कोई हलचल किए, जिस प्रकार गाय हमारे लिए दूध प्रदान करती है, उसी प्रकार हे पृथ्वी, आप भी मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहा दें। इस मंत्र का एक बार फिर से भाव देखेंगे कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। जो पृथ्वी अनेक भाषाओं को बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को अपने ऊपर धारण रखती है, ऐसी हे पृथ्वी, सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मेधुहाम ध्रुवेव धेनुरनुपस्फुरन्ति। जिस प्रकार तू अनेक धर्मों को मानने वाले और अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को अपने ऊपर धारण करके उन पर कृपा करती है, हे पृथ्वी, वैसी कृपा मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहाकर कर। यानी कि वैसी कृपा मेरे ऊपर भी कर, क्या करके? धन की हजारों धाराएं बहाकर। धन की हजारों धाराएं पृथ्वी कैसे बहाएगी? इनकी पृथ्वी, जो भी हमें खाद्य पदार्थ हैं, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो सारे पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे ही सस्य यानी कि फसल, फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति सब पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि हे पृथ्वी, तू मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहा दे। किस प्रकार? जिस प्रकार एक गाय बिना हिले डुले, कंपन रहित होकर हमें दूध प्रदान करती है। तो जिस प्रकार एक गाय बिना हिले डुले या निश्चल होकर एक जगह स्थिर होकर दूध प्रदान करती है, वैसे ही हे पृथ्वी, तू मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहा दे। इसी के साथ हमारा पहला पाठ समाप्त हुआ। पहले पाठ का अर्थ यहाँ पे है, पहले पाठ का हिंदी अर्थ समाप्त हुआ।